हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सेशन। और ये सेशन किन बच्चों के लिए जो कि नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये आज का सेशन होने वाला है। तो बच्चों, जैसा आपको पता है 2022 का नीट का पेपर हो चुका है। तो जिन बच्चों ने 2022 में पेपर दिया था और उनको लगता है कि यार मेरे कम नंबर बन रहे हैं, या आपने अभी तक आंसर की मैच नहीं करी है, तो आपको आंसर की जरूर मैच करनी चाहिए बच्चों। ओके, जिससे कि आपको ये अंदाजा लग जाए कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं बेटा नीट 2022 वाले पेपर में, क्या आपका स्कोर बन रहा है, आपको जरूर चेक करना चाहिए। ओके, और आपको अगले साल के लिए जरूर तैयारी करनी चाहिए बेटा, क्योंकि नीट के एग्जाम में आपको मौका मिलता है कि आप एक से ज्यादा बार पेपर दे सकते हैं और अपने डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। तो इस सपने को पूरा कीजिए। तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी होने वाला है, और जो बच्चे पहली बार नीट का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, उन बच्चों के लिए भी ये सेशन होने वाला है बच्चों। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि 2023 में जब आप नीट का पेपर देंगे तो उसके लिए अभी से ही आपको किस तरीके से बढ़िया से तैयारी करनी है, हर एक बात को कैसे समझना है, सब बातें बढ़िया से आपको मैं बताऊंगा बच्चों। तो आइए बात करें आज के सेशन में क्या क्या बातें हैं जो हम देखने वाले हैं बच्चों, और किस तरीके से यहाँ पर जो नीट का पेपर होगा आपका 2023 के लिए, उसको आपको किस तरीके से प्लान करना है। अभी आपके पास अच्छे से यहाँ पर 10 महीने हैं बेटा। इन 10 महीने में किस तरीके से आप बढ़िया से मेहनत करेंगे ताकि आप बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सके। अभी आप ये सोच रहे होंगे सर अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं वो क्या पता 4 साल पहले से ही कर रहे हो। कोई बच्चे 9th क्लास से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, कोई 11 से स्टार्ट करते हैं, और कोई 12th के बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारे पास बहुत समय है, आपके पास उल्टा बहुत कम समय है। इस तरीके से आपको सोचना चाहिए बच्चों, ताकि आप बढ़िया से मेहनत कर सकें। यदि अगर हम बात करें किसी भी टॉपर की, तो बेटा जब आप टॉपर की हिस्ट्री देखेंगे तो वो 1 साल में मेहनत नहीं करता है, वो पिछले 2 साल से, पिछले 4 साल से, 3 साल से मेहनत कर रहा होता है, तब जाकर के वो टॉपर बनता है। ओके, लेकिन अगर हमें 1 साल में ही अगर बढ़िया से मेहनत करनी पड़ जाए तो हम भी बच्चों कहीं ना कहीं बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं, 600 प्लस स्कोर हम कर सकते हैं, और एक बढ़िया सा प्यारा सा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हम पा सकते हैं। और अगर आपने सपना देखा है बेटा कि मुझे तो सर एम्स दिल्ली चाहिए, तो उसके लिए भी बच्चों यहाँ पर ये सेशन होने वाला है। तो आइए जरा बात करें क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप बढ़िया से डॉक्टर बन सकें। ठीक है, चाहे आप हड्डियों के डॉक्टर बने, चाहे आप किसी और चीज के डॉक्टर बने, लेकिन मैं चाहता हूं आप डॉक्टर जरूर बने बच्चों। तो आइए बात करें यहां पर क्या क्या बातें हैं जो हम यहां पर देखने वाले हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो अगर आप एम्स दिल्ली, बेटा जी एक बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज जिसका नाम चलता है पूरे इंडिया में, तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए कि यार मुझे भी यहाँ पर जाना है और बढ़िया से डॉक्टर बनना है। अगर आप यहाँ का सोच करके मेहनत करेंगे ना, तो अवश्य ही आप मेडिकल कॉलेज प्राप्त कर लेंगे, आपका नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बच्चों। तो इस कॉलेज को पाने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए? आपके जैसे हर साल बच्चों लाखों बच्चे पेपर देते हैं बेटा, लेकिन एम्स दिल्ली में जाने का सपना कुछ ही बच्चों का पूरा हो पाता है। क्या पता उन बच्चों में आप हो। सपने जरूर देखने चाहिए बेटा, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। ओके, तो आइए बात करें यहाँ पर क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, कि जिस तरीके से आप बढ़िया से इन 10 महीने को बढ़िया से यूटिलाइज कर सकें और बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकें। आइए बात करें बच्चों। सबसे पहली बात तो आपके पास होना चाहिए एक बढ़िया सा क्वालिटी कंटेंट, जिसमें आप सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। ठीक है, आप जब 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बढ़िया से, आपको शुरुआत से ही बढ़िया से प्लानिंग करनी होगी,
और यह प्लानिंग पूरे साल भर फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? पूरे साल भर कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी, हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहली बात तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करनी है। एनसीईआरटी अभी आपको पता है नीट 2022 का पेपर हुआ, आप देख लीजिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच्चों एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। नीट के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है बच्चों, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। मदर ऑफ ऑल बुक्स एनसीईआरटी को कहा जाता है बच्चों। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, हर एक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है। हाइलाइटर का यूज करो बढ़िया से, जो जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो सारी बातें आपको बढ़िया से पढ़नी है एनसीईआरटी की। ओके, क्लियर? दूसरी बात, आपके पास खुद के बनाए हुए प्रॉपर नोट्स होने चाहिए बेटा, क्लास नोट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। जब हम किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास पहले से सारी चीजें होनी चाहिए, ताकि लास्ट टाइम पर जब हमें जरूरत पड़े तो हम उनका यूज कर सकें। ऐसा नहीं कि हमारे पास बस सर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, खुद के नोट्स तो बनाए ही नहीं, सर ने जो क्लास में पढ़ाया उनको तो किया ही नहीं, तो उससे काम नहीं चलेगा बेटा। ओके, अगली बात, आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने होंगे बेटा। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं बेटा। टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? ताकि आपको ये पता लग सके कि आपके अंदर कितनी प्रॉब्लम है, कौन कौन से टॉपिक है जो आपके वीक है, कहां पर आप अटक जाते हैं बच्चों। क्लियर है? जितना पहले आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, एग्जाम में आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा मॉक टेस्ट से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। ओके, वो आपने बचपन में वरदराज वाली कहानी जरूर सुनी होगी ना, करत करत अभ्यास के। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप रिजल्ट दे पाएंगे। अगली बात, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कि क्या हम उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। हमने पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया, इसके MCQ भी लगा लिए, लेकिन फिर भी हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारी प्लानिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है जिससे कि हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकें। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। एक टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट में बेटा सबसे ज्यादा फर्क होता है टाइम मैनेजमेंट का। आप भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो भी एनसीईआरटी पढ़ता है, आपके पास भी प्रॉपर नोट्स है, उसके पास भी प्रॉपर नोट्स है, आप भी मॉक टेस्ट देते हैं, वो भी मॉक टेस्ट लगाता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग से कुछ ज्यादा ही, आप जहां दिन में 4 मॉक टेस्ट लगा पा रहे हैं, 2 मॉक टेस्ट लगा पा रहे हैं, वो पता नहीं कितने लगाता हूं, नहीं, वो भी उतने ही लगाता है जितने आप लगा रहे हैं। ठीक है, वो भी PYQ लगा रहा है, आप भी PYQ लगा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट वो भी ठीक ठाक पढ़ रहा है, आप भी ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या फॉलो कर रहे हैं बेटा वो। ठीक है, वो केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो उन पे और ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि यार यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये टॉपिक, वो हर एक चीज को डीपली पढ़ रहे हैं। हम एनसीईआरटी पढ़ तो रहे हैं लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। क्लियर है? या हम उतने डेप्थ से नहीं पढ़ पा रहे हैं टॉपिक को, तो कहीं ना कहीं वो चीजें, वो अपने डाउट्स क्लियर करते जा रहे हैं, हम अपने डाउट्स को ऐसा कैसा ही छोड़े जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ेंगे तब देख लेंगे। वही चीजें बच्चों आपको अंदर से खोखला करती है। ओके, तो अगर आपको बढ़िया से नीट के एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो उसके लिए बढ़िया से सारी बातें फॉलो करनी होगी, पूरे साल भर मेहनत करनी होगी। एक दिन भी आपको ऐसा नहीं छोड़ना है कि जिस दिन आपको लगे कि यार हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे बेटा बीच में जब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वाला एग्जाम हमारे लिए बना ही नहीं है। वहीं पर आपको आगे बढ़ना है, उस नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदलना है। अब बच्चों आगे देखते हैं, क्वालिटी कंटेंट आपके पास होना चाहिए। बी विद यू, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं उसमें तो मेरा होगा ही होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा।
आप अपने आसपास ऐसे वातावरण में रहें, पॉजिटिव माहौल में रहें, ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो हर बार नेगेटिव बोलते हैं, अरे यार ये तो बहुत टफ एग्जाम है, हर साल पता नहीं कितने बच्चों का यहाँ पर, कितने सारे बच्चे इस एग्जाम में भाग लेते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ एक का ही होता है। अरे भाई आपको तो एक सीट से मतलब है, कितने ही बच्चे भाग लेते हो, ठीक है, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। उस एक सीट के लिए आपको मेहनत करनी है, बढ़िया से हर एक बात को अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको पूरे साल भर हार्ड वर्क करना है और रेगुलर टीचर के गाइडेंस में रहो ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी बेटा, हार्ड वर्क दिखाना पड़ेगा, रेगुलर आपको टीचर के गाइडेंस में रहना पड़ेगा ताकि कभी कभी बच्चा भटक जाता है तो उसको टीचर के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, ये बात जरूर इफेक्ट करती है। बच्चे को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अभी हमारी एज बहुत छोटी है ऐसा लगता है, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है जो आपको मोटिवेट करे। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको प्रॉपर पढ़नी है, चाहे हम बात करें केमिस्ट्री की, चाहे मैथ्स की, ठीक है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ओके, इनकी बात करें बच्चों, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी, हाँ जी, तो यहां पर अगर हम इन सब को बढ़िया से पढ़ लें, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी आपको बढ़िया से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो फिजिक्स हो बेटा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। यहां पर ये मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है तो करनी है 100%। ओके, आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की बढ़िया प्रैक्टिस करनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में पूछे जाते हैं बेटा, साथ में थ्योरी अच्छे से कवर कर लो, थ्योरी पढ़ो, फिर न्यूमेरिकल लगाओ, साथ के साथ डेरिवेशन के बीच में से भी बेटा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इन पर आपको बढ़िया से प्लानिंग करनी चाहिए। ओके, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला शीट, आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए प्रॉपर। पूरे साल भर में आपने जितने भी यहाँ पर बेटा केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर पढ़े हैं, उनके हर एक चैप्टर के बेटा आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए, उनको रिवाइज करते जाओ। अभी भी नीट 2022 का जो पेपर हुआ है, उस पेपर में क्या था? फिजिकल केमिस्ट्री के सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम बात करें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है उसके एक्सेप्शन। आपके पास सभी एक्सेप्शन की लिस्ट होनी चाहिए ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये एक्सेप्शन तो हमने कर ही रखे हैं। ओके, अब बस हमें दूसरा पोर्शन इसका कवर करना है। आप बढ़िया से कवर कर सकते हैं बच्चों, और ऑर्गेनिक के अंदर जितनी भी रिएक्शन आती है उन सब की लिस्ट बना लो, उन सब की रिएक्शनों की लिस्ट बना लो बच्चों। आप बहुत कुछ कवर कर चुके होंगे, ठीक है, आप ढंग से अगर मेहनत करेंगे तो सारी चीजें कवर कर लेंगे। और बात आती है बेटा बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में दो सेक्शन होते हैं, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। तो बॉटनी के अंदर जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, उन सारे एग्जाम्पल्स को बढ़िया से याद रखो, उनको रटो, बार बार पढ़ना पड़ेगा बेटा जी। बायोलॉजी में भी क्या होता है, थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको रटनी पड़ेगी, समझ करके याद करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम बात करें जूलॉजी, तो जूलॉजी में बेटा आप फ्लो चार्ट बनाइए, अच्छे से फ्लो चार्ट बनाओ, अच्छे से उनका फ्लो चार्ट बनाइए, उनको याद करने की कोशिश कीजिए, फ्लो चार्ट से चीज़ें अच्छे से याद होगी, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी, अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी, तब ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ओके, अब अगली बात कि चैप्टर वाइज, अब जैसे कि सर हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, तो उसके बाद हमें पीवाईक्यू लगाने हैं या किस तरीके से पीवाईक्यू लगाने हैं? आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाना है। जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया बेटा फिजिक्स का कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया, जैसे कि मान लो एनएलएम पढ़ लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, ठीक है, न्यूटन की गति के नियम पढ़ लिए, ठीक है, उसका पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया अच्छे से, एमसीक्यू भी लगा लिए,
ठीक है, जितने भी वहां पर प्रश्न थे वो सब लगा लिए, फिर उसके बाद चैप्टर वाई PYQ लगाओ, उसके पिछले सालों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। यही सेम काम बेटा आपको केमिस्ट्री में करना है। जैसे कि केमिस्ट्री में आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन पढ़ लिया, तो उसके पहले पूरी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, पूरे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपने कुछ अलग से प्रैक्टिस के लिए MCQ लगा लिए, फिर आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आओ, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज PYQ लगाएं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और यही सेम काम बेटा आपको बायोलॉजी में करना है। अब सर अगर मान लो हम सेल्फ स्टडी करें तो हमें अलग से बुक्स की जरूरत तो पड़ेगी, तो PYQ के लिए से कौन कौन सी बुक है बेटा? तो मार्केट में बेटा बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, जिसमें पिछले 20 साल, पिछले 30 साल, 40 साल के PYQ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चाहे हम यहाँ पे, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वहाँ पर उनको पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। आप सेल्फ स्टडी करके भी सेलेक्ट हो सकते हो। क्लियर है? आपको अच्छे से मेहनत करनी है पूरे साल, आप बढ़िया से अपने आप को बेहतर बना सकते हो बेटा जी। आप यहाँ पर या तो आप MTG पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। MTG में, इसमें भी पिछले साल के क्वेश्चंस बढ़िया से बढ़िया होते हैं, थ्योरी भी बढ़िया होती है, क्वेश्चन भी बढ़िया होते हैं बेटा। या फिर आप ABC वाली बुक ले सकते हो, इसमें भी बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं अच्छे से, ठीक है। या फिर आप एररलेस ले सकते हो बेटा, एररलेस आप ले सकते हैं। या फिर आप NCERT फिंगर टिप यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इन बुक्स को आप परचेज कर लो, बढ़िया से मेहनत करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों आपके पास। अगली बात, अब जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद आप लगाइए ना फुल मॉक टेस्ट लगाइए, बढ़िया से पूरे जो भी आपने पढ़ा है उसका मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। ऐसी बुक परचेस करो बेटा जिसमें क्या हो, मॉक टेस्ट दे रखे हो, 10-12 मॉक टेस्ट लगा रखे हो, वो आप बुक लगाइए, उसमें आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आफ्टर सिलेबस कंप्लीटेशन, तो आपको बढ़िया से मेहनत करनी है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सारी चीजें बच्चों आपको कहाँ मिलेगी? ये सारी चीजें आपको डाउटनेट पर मिलेगी। पूरे साल भर आपको बढ़िया से पढ़ना है, ओके। और अगली बात, एक और बात, जैसे आप चैप्टर कवर कर चुके हो, सिलेबस कवर हो चुका है आपका, शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद के। हर एक बच्चे के शॉर्ट नोट्स उस खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको कहाँ प्रॉब्लम आती है, कहाँ क्या डाउट उसके होते हैं बेटा। तो आपको पता चल गया होगा, जो बच्चे भी ड्रॉपर हैं तो उन्हें ये पता लग गया होगा कि यार मेरे कौन से टॉपिक वीक हैं, मैंने क्या क्या गलतियां करी है, उन गलतियों से मुझे सीखना है और आगे बढ़ना है। तो प्रॉपर आपके पास हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए बेटा। फिजिकल, अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, मैथ्स की, या अगर हम बात करें इनकी, तो इसमें क्या होगा, आपके पास फॉर्मूले अलग अच्छे से होने चाहिए, आपके पास फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए बेटा, ताकि आप बढ़िया से उनको याद रख सकें। ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन का बढ़िया चार्ट होना चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन याद होने चाहिए, संरचनाएं कैसे बनाते हैं वो तरीके पता होने चाहिए, तो आप कहीं पर भी नहीं अटकेंगे, ओके। तो आप बढ़िया से मेहनत करें बच्चा, हर एक बात को क्लियर करें, सारी बातों को अच्छे से समझें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साल भर बढ़िया से आपको मेहनत करनी है बच्चों। और एक खास बात बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ये था नीट 2023 की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। अगर आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो आपके पास बढ़िया से 10 महीने हैं, अच्छे से लगभग इन 10 महीनों में आप बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों यहां पर डाउटनेट पे पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो डाउटनेट पर बच्चों 1 अगस्त से, यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, डाउटनेट पर 1 अगस्त से बच्चों स्टार्ट हो रहा है, आरंभ हो रहा है आरंभ बैच। आरंभ बैच किसके लिए? नीट 2023 के लिए, नीट 2023 के लिए। इसमें वो सभी टीचर्स है बेटा जिनको आपने यहाँ पर देखा हुआ है, वो सभी टीचर्स बच्चों यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। चाहे फिजिक्स की बात की जाए, चाहे आपकी बायोलॉजी की बात की जाए, चाहे केमिस्ट्री की बात की जाए, हर एक सब्जेक्ट में आपको बढ़िया से बढ़िया टीचर्स मिलने वाले हैं बच्चा। क्लियर है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी बच्चा बेटा इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, वो यहाँ पर 0124-715-8250 इस नंबर पर कॉल कर सकता है।
और यहां पर एक और खास बात कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है पूरे साल भर की। सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले बेटा जी आपको थ्योरी कवर करनी पड़ेगी। थ्योरी कवर करने के बाद फिर आप एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू लगाओगे, आपके डाउट बनेंगे, फिर डाउट को सोल्व कर लो, टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यही साल भर आपको मेहनत करनी है बेटा। चाहे आप कहीं भी पढ़िए, कहीं भी पढ़ो, चाहे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं और पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, बेटा ये प्लानिंग तो आपको करनी पड़ेगी। आपको अगर डॉक्टर बनना है ना तो ये तो करना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, क्लियर है? तो ये बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से, सर हम डेली कितने घंटे पढ़ें? तो बच्चों डेली के डेली आपको एक टारगेट फॉलो करना पड़ेगा। डेली आपका बेटा कम से कम 10 घंटे का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। कम से कम डेली 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है? तभी आप बढ़िया से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बढ़िया से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको बढ़िया समझ में आई होगी बेटा। हर एक बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी और कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि वाकई में अगर हम मेहनत करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय